नमस्कार दोस्तों, माँ भगवती की कृपा हम सब पर बनी रही। जैसा कि हम सब जानते हैं, मणिद्वीप निवासिनी पराम माँ भगवती ने गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती को उत्पन्न कर उन्हें क्रमशः शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा जी को सौंप दिया था। साथ ही हमने ये भी सुना है कि गौरी हिमालय तथा दक्ष प्रजापति की कन्या है और महालक्ष्मी क्षीर समुद्र की कन्या है। मूल प्रगति भगवती से उत्पन्न ये देवियाँ दूसरों की कन्या कैसे हुई, यह असंभव सी बात प्रतीत होती है। आज हम इसी अद्भुत रहस्य का वर्णन करने जा रहे हैं। जब पराम्बिका ने तीनों देवियां उन देवताओं को सौंप दी, उसी समय से उन देवताओं ने सृष्टि कार्य आरंभ कर दिए। उस समय हलाहल नाम वाले अनेक महापराक्रमी दैत्य उत्पन्न हुए और उन्होंने क्षण भर में तीनों लोकों को जीत लिया। ब्रह्मा जी के वरदान के अभिमान में चूर उन दैत्यों ने अपनी सेनाओं के साथ कैलाश और वैकुंठ को घेर लिया। तब भगवान शंकर और विष्णु उनके साथ युद्ध के लिए तत्पर हो गए और 60,000 वर्षों तक उनके बीच अत्यंत भीषण युद्ध होता रहा। अंत में उन दोनों ने बड़े प्रयत्न के साथ उन दैत्यों को मार डाला। तत्पश्चात भी भगवान शंकर तथा विष्णु अपने अपने लोक को जाकर अपनी शक्तियाँ गौरी तथा लक्ष्मी के समक्ष, जिनके बल के प्रभाव से वे उन दैत्यों को मार सके थे, अपने बल का अभिमान करने लगे। उन दोनों का यह अभिमान देखकर महालक्ष्मी तथा गौरी हंसने लगी। तब उन दोनों देवियों की हंसी देखकर आदि माया के प्रभाव से वे दोनों देवता अत्यंत कुपित हो गए और अनुचित उत्तर देने लगे। तब दोनों देवियां उसी क्षण उन दोनों से पृथक होकर अंतर्धान हो गई। इससे हाहाकार मच गया। उन दोनों शक्तियों के अपमान के कारण उस समय भगवान विष्णु तथा शंकर निस्तेज, शक्तिहीन, विक्षिप्त तथा चेतना रहित हो गए। उस समय ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि देवताओं में प्रमुख भगवान विष्णु तथा शिव अपना अपना कार्य करने में असमर्थ क्यों हो गए। यह संकट अचानक किस कारण से आ गया? क्या इस निरपराध जगत का प्रलय हो जाएगा? मैं इसका कारण नहीं जान पा रहा। इसी चिंता में ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया। तब उन्होंने जाना कि पराशक्ति के प्रकोप से ही यह सब घटित हुआ है। यह जानते ही ब्रह्मा जी सावधान हो गए तथा भगवान विष्णु व शंकर का जो कार्य था उसे ब्रह्मा जी अपनी शक्तियों के प्रभाव से कुछ समय तक स्वयं करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने जग कल्याण के लिए अपने पुत्रों मनु तथा सनक आदि को बुलाया। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, कार्य में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण मैं इस समय पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हूँ। अतः आप लोग जग कल्याण के लिए भक्ति से युक्त होकर तप करके उन पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न कीजिए, ताकि शिव तथा विष्णु पूर्व की भांति हो जाएं और अपनी शक्तियों से संपन्न हो जाएं। इससे आप लोगों का यश बढ़ेगा। जिस कुल में उन दोनों शक्तियों का जन्म होगा, वह कुल संपूर्ण जगत को पवित्र कर देगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर दक्ष आदि सभी पुत्र भगवती जगदम्बा की आराधना करने की इच्छा से वन में चले गए। हिमालय की तलहटी में भक्तिभाव से वे भुवनेश्वरी मंत्र का जप करते हुए घोर तपस्या करने लगे। 1,00,000 वर्ष उन पराशक्ति का ध्यान करते रहे। उसके उपरांत देवी उनके ऊपर प्रसन्न हो गई और उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन दिए तथा उन्हें वरदान मांगने को कहा। उनकी वाणी सुनकर मुनियों ने वरदान मांगा कि भगवान शंकर तथा विष्णु का शरीर स्वस्थ हो जाए और उन्हें पुनः अपनी अपनी शक्तियां प्राप्त हो जाएं। तब देवी बोली, मेरी शक्तियों का अपमान करने से ही विष्णु तथा शिव की यह दशा हुई है। अब मेरी कृपा से ही उन दोनों के शरीर में स्वच्छता आ जाएगी। साथ ही गौरी तथा लक्ष्मी नामक वे शक्तियाँ आपके घर में तथा क्षीर सागर में जन्म लेंगी और मेरे द्वारा प्रेरित किए जाने पर वे शक्तियाँ उन दोनों को प्राप्त हो जाएंगी। तब पराम्बा की कृपा से दोनों भगवान शिव व विष्णु स्वस्थ हो गए और अपने अपने कार्य करने लगे। कुछ समय व्यतीत होने पर दक्ष के भवन में शक्ति संपन्न एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार मंगलमयी भगवती के प्रकट होने पर सभी स्थानों पर मंगल ही मंगल हो गया। दक्ष ने सत्य स्वरूप होने के कारण उस देवी का नाम सती रखा और उन्हें पुनः शिव को समर्पित कर दिया। समस्त देवताओं तथा राक्षसों ने मंदराचल पर्वत को मथनी, कश्यप को आधार और शेषनाग को धानी की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया। उसके परिणाम स्वरूप उन्हें धन्वंतरी, अमृत, ऐरावत,
लक्ष्मी आदि प्राप्त हुए, तब विष्णु प्रिया लक्ष्मी ने वनमाला श्री विष्णु को समर्पित कर दी तथा पुनः श्री विष्णु के साथ वैकुंठ में निवास करने लगी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ देवी गौरी लक्ष्मी से जुड़ा यह रहस्य आपको समझ आया होगा। हरिओम तत्सत।